हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। आज एरर्स पढ़ने वाले हैं, 10 एरर्स हैं। अच्छे क्वेश्चंस है, एग्जाम रेलेवेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, अगर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने पे बच्चों वीडियो प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपके पास चॉइस होगी। लेट्स से अगर आपको एग्जाम की वजह से कुछ टॉपिक्स देखना चाहते हैं जो आप जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं तो आप चूज कर पाएंगे। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आर क्रिकेट टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। कह रहा है आर क्रिकेट टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। क्वेश्चन कॉमन है, काफी सारे बच्चों को आता होता है। क्वेश्चन ये है बच्चों, एरर क्या है? एरर यहां पर ये है, वर्ड है कंप्राइज। आंसर ये है कि कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता है। कंप्राइज के बाद बच्चों क्या नहीं आता है? ऑफ नहीं आता है। ये क्वेश्चन अच्छा है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही कॉमन है। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, उन्हें ऐसा लगता है कि कंसिस्ट के साथ तो ऑफ लगा है इसीलिए कंप्राइज के साथ भी क्या लगेगा? ऑफ। पढ़ने में देखिए गलत नहीं लग रहा है। आर क्रिकेट टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। ऑफ हटाने पे बच्चों को गलत लगने लग जाता है, ऐसा नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा। कंप्राइज के बाद क्या नहीं आता है? ऑफ नहीं आता है। आप ये एक नोटबुक बनाइए जिसके अंदर आप ये सारे एरर्स के रूल्स को लिखना शुरू करिए। आपका लिखा हुआ आप रिवाइज करेंगे, आपको हेल्प होगी ही होगी, बाद में काम आएंगे वो रूल्स। देखिए जैसे ये रूल है, जैसे मैंने लिखा है उसे ऐसे ही लिखिएगा ताकि आपको याद रहे कि कंप्राइज के बाद ऑफ काटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। कहता है द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। बच्चों इनिंग वर्ड नहीं होता, वर्ड क्या है? वर्ड इनिंग्स है। वर्ड क्या है? इनिंग्स है। तो द फर्स्ट इनिंग नहीं, द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। आपने मैचेस देखे, मैचेस में भी आपको पता है वर्ड इनिंग नहीं बोला जाता, वर्ड इनिंग्स बोला जाता है। यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्ड ही इनिंग्स है। द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। कहना ये चाह रहा था आई हैव नाउ रिटायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग इनिंग्स in the corporate world. I have now retired after a long innings in the corporate world. After a long inning नहीं है बच्चों, after a long innings है। तो प्लीज ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, वर्ड innings है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। How a person should travel from Mumbai to Delhi by bus. इंपॉर्टेंट चीज ये थी, WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा था, लास्ट में एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन, अ क्वेश्चन मार्क इज आल्सो देयर। इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट हैज टू बी अ क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन मार्क है बच्चों तो WH फैमिली के इमीडिएट बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने से ही वो क्या बनेगा? वो एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर जो शुड है ना वो पर्सन के बाद आ रहा है। आपको शुड को क्या करना है? आपको शुड को WH फैमिली के पास लाना है, तभी वो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बनाते हैं, WH फैमिली के पास में हेल्पिंग वर्ब आती है। व्हाट योर नेम इज नहीं बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम बोलते हैं। ये तो कॉमन बात है ना, ये तो आप समझ ही सकते हैं। हु योर फ्रेंड इज क्वेश्चन नहीं है ना, ये क्वेश्चन क्या है? हु इज योर फ्रेंड। Where are you sitting? Where you are sitting नहीं, where are you sitting? Who is your friend? What is your name? When you are coming नहीं, when are you coming? तो when के पास आर लगा है। इसका मतलब ये था, ये जो वर्ड्स मैं बोल रही थी, why, who, when, what, ये सारे WH फैमिली वर्ड्स थे। like how, अगर WH फैमिली वर्ड्स है, एंड पे क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, ये एक क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन है तो WH फैमिली के इमीडिएट बाद क्या लगाइए? हेल्पिंग वर्ब लगाइए। क्वेश्चन होगा WH फैमिली के साथ में ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। हाउ अ पर्सन शुड ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली बाय बस नहीं, हाउ शुड अ पर्सन ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली बाय बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है? ये सेंटेंस
देखिए एरर आपको जब मैं बताऊंगी आपको एरर लगेगा कि आपको आता था, लेकिन अभी शायद कुछ बच्चे नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग तरीके से, आसान तरीके से दिया जाता तो मेरे ख्याल से समझ जल्दी आ जाता, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलग कर दिया। वन शुड रिस्पेक्ट हिज ओन, नहीं। अगर यहां पर सब्जेक्ट वन है, वन को रिस्पेक्ट करना चाहिए रिलीजन का, वन को रिस्पेक्ट करना चाहिए रिलीजन का। तो हमने कहा बच्चों जब सब्जेक्ट वन है तो जो पोजेसिव प्रोनाउन आने वाला है, वो हिज कैसे हो सकता है? थर्ड पर्सन कहां से आया? हिज नहीं होगा, वो होगा क्या यहां पर? वंस ओन। नहीं समझ आ रहा? आराम से समझेंगे, बात सुनिए। मैंने कहा वन मस्ट लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, या वन मस्ट लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स, या वन मस्ट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। नहीं, वन मस्ट लर्न फ्रॉम वंस मिस्टेक्स। जो सब्जेक्ट था वही तो पोजेसिव प्रोनाउन था ना बच्चों। आगे वन था, स्टार्टिंग में वन था, तो मैंने आगे भी क्या लगाया? वंस लगाया। वन की बात हो रही है, वंस की आगे आया है। मैंने कहा वन मस्ट हैव फेथ इन हिमसेल्फ, वन मस्ट हैव फेथ इन हरसेल्फ, बिल्कुल नहीं। वन मस्ट हैव फेथ इन वन सेल्फ। तो वन था इसीलिए वन सेल्फ था। वन मस्ट लर्न फ्रॉम वंस मिस्टेक्स, बिल्कुल वैसे ही वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज वंस ओन, हिज ओन नहीं। सब्जेक्ट था जैसा बिल्कुल वैसा ही रखा है पोजेसिव प्रोनाउन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वॉज लेइंग डाउन ऑन द बेड व्हेन द डोरबेल रैंग। ये क्वेश्चन आसान है, पढ़ के काफी समझ आ ही जाएगा। ले डाउन द स्टिक्स पढ़ते थे स्कूल में, अगर आपको याद हो, ले डाउन द स्टिक्स, ले डाउन द स्टिक्स। इसी से पता चल जाएगा कि ले क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये है कि वर्ब ऐसा जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, तभी तो ले डाउन द स्टिक्स। स्टिक्स क्या था वहां पे? ऑब्जेक्ट है। ले डाउन द स्टिक्स, ले डाउन समथिंग, कुछ तो होगा ना। ले के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, बस इतना कहा जा रहा है। कहा क्या जा रहा है बच्चों? ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है, स्टिक्स लगाया था, ऑब्जेक्ट लगाया था, चीज कोई आई थी, इसीलिए ले डाउन द स्टिक्स था, तो ले के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। यहां देखिए वो स्टिक्स है, वो चीजें हैं और वो ले डाउन है, क्योंकि वो ट्रांजिटिव है और बाद में उसके ऑब्जेक्ट आया है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको क्या कहा? लाई डाउन ऑन द बेड या ले डाउन ऑन द बेड? ये बहुत सारे डॉक्टर्स ने आपको बोला होगा। कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कहते हैं लाई डाउन ऑन द बेड। इससे आपको याद रहेगा कि लाई डाउन ऑन द बेड, लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है, लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ले ट्रांजिटिव वर्ब है। ले के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ले डाउन द स्टिक्स से याद रखिएगा कि ले के बाद एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, इसीलिए तो हम अभी तक याद करते आए हैं ले डाउन द स्टिक्स। तो ले के बाद ऑब्जेक्ट था। यहां पर कौन लेट रहा था भाई? यहां पे तो आई लेट रहा था, इसीलिए आई था, इसीलिए आई लाई डाउन। तो यहां पर क्या आएगा? आई वॉज लाइंग डाउन ऑन द बेड, आई वॉज लाइंग डाउन ऑन द बेड व्हेन द डोरबेल रैंग। ध्यान रखिएगा, ले डाउन द स्टिक्स है, चीजें थी, ऑब्जेक्ट था, ट्रांजिटिव वर्ब था वो, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा था ले के बाद। यहां पर तो ऑब्जेक्ट नहीं, यहां पर आई है, कौन लेट रहा है? किसके लेटने की बात हो रही है? यहां पर आई की बात हो रही है और वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है लाई, इसीलिए यहां पर क्या आएगा? आई वॉज लाइंग डाउन, ना कि ले डाउन। आगे बढ़िए। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। आपको पढ़ने में ही अजीब लगेगा, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट नहीं, अवेट के बाद फॉर थोड़ा आता है, अवेट के बाद फॉर नहीं आता। सेंटेंस जैसे मैंने कहा द विक्टिम अवेटेड, द विक्टिम अवेटेड फॉर द जस्टिस। सेंटेंस सुनिएगा ध्यान से, द विक्टिम अवेटेड फॉर द जस्टिस, यही कर रही हूं मैं, अवेटेड फॉर द जस्टिस। ऐसा कैसे? अवेट के बाद फॉर नहीं आता, बोलना क्या चाहिए था? The victim awaited the justice, the victim awaited the justice, या फिर the victim waited for
द जस्टिस, या तो वेटेड फॉर या फिर अवेटेड, अवेटेड के बाद फॉर नहीं आता है, याद रखिएगा गलती हो जाएगी। मैंने क्या बताया, यहां पर हमने क्या करा है बच्चों, ए हटा दिया, अवेटिंग नहीं है वो वेटिंग है। द स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, वेट के बाद फॉर आता है, अवेट के बाद फॉर नहीं आता है, बस इतना कहना था और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। हिमेश आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, थोड़ा सा ना पास्ट में चले जाते हैं, स्कूल वाली बात करते हैं। याद आ रहा है कुछ आप लोग सेट टू पढ़ते थे स्कूल में और कहा जाता था, मैम कहती थी उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, सेट टू है टोल्ड में चेंज कर दो। तो जब क्वेश्चन होता था तो सेट टू को किस में चेंज कर देते थे, आस्क्ड में। इसका मतलब ये है हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चले गए हैं। सेट टू का आस्क्ड कर दिया, सेट टू को आस्क्ड में चेंज किया, जैसे सेट टू को टोल्ड में चेंज करते थे, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो सेट टू को जब बच्चों आस्क्ड में चेंज किया तो क्वेश्चन था वो, इसका मतलब जब वो क्वेश्चन था, यहां पर सेट टू था, जब था तब यहां पर ये वाला पार्ट क्वेश्चन था पूरा का पूरा। लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं बच्चों, जब यहां पर सेट टू का आस्क्ड हो जाता है, इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच शुरू हो चुकी है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच आ गई तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। अच्छा, अगर अभी थोड़ी देर पहले याद आए, WH फैमिली की इमीडिएट बाद जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो क्वेश्चन होता है। मैंने यहां क्या कहा था, WH फैमिली के इमीडिएट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये तो फुल स्टॉप है, इसको क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो क्वेश्चन को स्टेटमेंट में, सेंटेंस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। बस मैं शॉर्ट तरीके से ये बताना चाह रही हूं। इसका मतलब बच्चों देखिए, अगर इसको नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ रीड दिस पार्ट, व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट, इससे ये पता चल रहा है ये तो क्वेश्चन है, क्योंकि व्हाट के इमीडिएट बाद क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके WH फैमिली से दूर कर दीजिए, आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा, एरर ठीक हो जाएगा। हिमेश आस्क्ड हिज वाइफ, इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन नहीं रखते हैं, सेंटेंस बनाना पड़ता है। WH फैमिली से जैसे ही हेल्पिंग वर्ब को दूर करेंगे वो क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, वो सेंटेंस बन जाएगा, बस फुल स्टॉप वाला सेंटेंस। तो हिमेश आस्क्ड व्हाट शी हैड प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। नेक्स्ट जरा पढ़िए, कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वेयर साड़ीज दीज डेज, डू दे। ध्यान ये रखिए, ये टैग क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग, इसे हम कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जब हम इन्हें टैग कहते हैं, जो क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं आगे वाला, वो इस स्टेटमेंट पे बेस्ड है। अगर क्वेश्चन होता शी इज ब्यूटिफुल, ध्यान से सुनिएगा प्लीज मेरी बात, शी इज ब्यूटिफुल, तो हम बोल देते इजंट शी, शी इज ब्यूटिफुल। क्वेश्चन बनाना था, इस पे हम क्या कहते हैं, इजंट शी। पहले दिमाग लगाइए, दिमाग ये लगाइए कि पहला स्टेटमेंट शी इज ब्यूटिफुल वाला बच्चों पॉजिटिव था, उसमें नॉट नहीं आया था, लेकिन जो नेक्स्ट वाला था उसमें मैंने नॉट लगा दिया। इसका मतलब दोनों में से एक में नॉट रहता है। शी इज ब्यूटिफुल, इजंट शी, दैट मीन्स पहले वाला शी इज ब्यूटिफुल है और दूसरा वाला इजंट शी हो गया है। इसका मतलब पहला पॉजिटिव था तो दूसरा नेगेटिव, उल्टा कर देते ना, अगर पहले वाले में नॉट लगा देते तो दूसरा वाला क्या हो जाता, पॉजिटिव। दोनों में से एक नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव नहीं होते, दोनों में से एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा अब देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये तो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको क्या बनाना था, इसे नेगेटिव बनाना था। ये अगर पॉजिटिव है बच्चों तो उसे क्या बनाना था, उसे नेगेटिव बनाना था। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, डोंट दे। मैंने कहा कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वेयर साड़ीज दीज डेज, डोंट दे, डू दे नहीं, डोंट दे, क्योंकि पहले क्या बताया मैंने, शी इज ब्यूटिफुल, इजंट शी, यहां पर क्या था, शी इज, पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्वेश्चन क्या बना था, इजंट शी बना था। लेकिन एक बात सुनिए, सपोज अगर मैं
आपको ये बोलूं कि वहां पर इज तो दिया हुआ था, इज हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल था, फटाफट से क्वेश्चन बना दिया, लेकिन यहाँ पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रही, टैग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? उस स्टेटमेंट के ऊपर। तो अगर आपको क्वेश्चन बनाना है किसी स्टेटमेंट पे, तो अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है, हैव दिया, हैज दिया, हैड दिया, इज दिया, वॉज दिया, इमीडिएटली उठाइए और पीछे ले जाइए, क्वेश्चन बना दीजिए। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो चॉइस क्या होगा? सुनिए ध्यान से, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है बच्चों? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वियर है। अगर वियर बोलती हूं सेल्डम वेयर साड़ीज, तो इसका मतलब बात ये चल रही थी यहाँ पर, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फर्स्ट फॉर्म आई गो टू स्कूल, चॉइस क्या रहेगा? शी गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। तो ध्यान बस इतना दीजिए, गो और गोज था, फर्स्ट फॉर्म था, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे सेंटेंसेस, आई गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वेयर, फर्स्ट फॉर्म के अंदर टैग क्वेश्चन बनाने के लिए इज एम आर को नहीं चूज करना है, डू या डज को चूज करना है। यहां पर डू लगाएंगे, वियर है। तो मैंने क्या बोला? कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वेयर साड़ीज दीज डेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है, टैग क्वेश्चन बनाना है, तो आपके पास अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब का चॉइस क्या रहेगा? डू या डज। अगर नहीं समझ आ रहा, शॉर्ट में लीजिए ना, कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वेयर साड़ीज। एक मिनट, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, मत पढ़िए इसको, कॉलेज गर्ल्स वेयर साड़ीज, नेगेटिव क्या बनेगा? कॉलेज गर्ल्स डू नॉट वेयर साड़ीज। तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब आई गई, डू। और अगर वो डू आ गया नेगेटिव करने पे, तो डू को उठाइए और टैग क्वेश्चन बना दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, ये पॉजिटिव था, क्वेश्चन क्या बनेगा? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होता तो क्वेश्चन क्या बनता? पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। The reporter was unable to elicit information from the police. बच्चों यहां पर ये देखिए, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। बात ये चल रही है कि रिपोर्टर निकलवा नहीं पाई इंफॉर्मेशन, पुलिस से इंफॉर्मेशन रिपोर्टर निकलवा नहीं पाई। तो निकलवाना वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए वर्ड इलिसिट नहीं आता है, उसके लिए वर्ड क्या आता है बच्चों? एलिसिट। वर्ड क्या आएगा? elicit. elicit means to extract. elicit means to extract. हमने कहा रिपोर्टर अनेबल रही इंफॉर्मेशन निकलवाने में फ्रॉम द पुलिस। elicit का मतलब होता है इलीगल, इलेजिटिमेट। उस वर्ड का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, ये कंफ्यूजेबल्स हैं। elicit और illicit, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। illicit इलीगल है, elicit का मतलब निकलवाना है, तो इंफॉर्मेशन निकलवाना illicit। नेक्स्ट देखिए, The paintings of natural sceneries are selling like hotcakes. ध्यान बस इतना रखिए कि वर्ड सीनरी है, सीनरीज नहीं है। वर्ड क्या है बच्चों? सीनरी है, सीनरीज नहीं है। हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल सीनरीज नहीं होता है, सीनरी ही वर्ड है, सीनरी ही रहता है। अनकाउंटेबल नाउन है, सीनरीज नहीं होता है। काउंटेबल थोड़ा है जो मैं उसका कुछ प्लूरल कर दूं, वर्ड ही क्या है? सीनरी है। अनकाउंटेबल नाउन वर्ड सीनरी ही रहता है। अभी रैप अप कर रहे हैं बच्चों, अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा।